चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन रोल ऑफ टाइम फ्रेम। आज को डी कोड करते हैं टाइम फ्रेम का क्या मीनिंग है इन द फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में। हम लोग आते हैं ना, उसमें हमारे को एक जागरण रहता है कि हमारे को कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। आज उस पजल को हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे इसको यूज करना है, क्या रिदम है, उसको डी कोड करते हैं मिलकर गाइस। वेल, स्टॉक मार्केट में आपको सक्सेस होना है तो आपको देखो तीन एरिया पे काम करना होगा। यानी कि आपको स्किल सेट पे काम करना होगा, जो उसका वेटेज सिर्फ 20% है। सेकंड पार्ट आता है मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मनी को कैसे एलोकेट करना है, कितनी मनी लगानी है, कैसे करना है, 25%। जो मेजर पार्ट आता है 55%, इमोशनल मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हमारे इंटरनल और आउटर माइंड में क्या चल पा रहा है, डिसिप्लिन। इन सारा कॉम्बिनेशन होकर 55% का वेटेज मिल पाता है गाइस। इनफिट अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट को लर्न करने आते हैं तो हमारा 80% का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। हम 20% को ये लगता है कि हमको सीख जाएंगे, स्किल ले लेंगे, स्ट्रेटजी को लर्न कर लेंगे, और विद द मास्टर इसका वेटेज सिर्फ 20% है। चाहे हम टेक्निकल कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं, जो भी हम स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं उसका वेटेज 20% है। उससे विनिंग नहीं मिल पाएगी guys। जब तक आप अपने माइंड बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन जो भी हम कर रहे हैं वो भी एक पार्ट था गाइस, वो भी हमारी जर्नी का पार्ट था। वेल, आज उसी की कंपोनेंट में हम लोग टाइम फ्रेम, जो हमारा जो स्किल सेट है उसके अंदर टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपने को आज डिकोड करने वाले हैं इस क्लास के लिए। यानी कि सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मेडिटेशन यहाँ पे हम रन करें उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। उसका मीनिंग क्या है, हमारे को अपने माइंड बॉडी को ना एक शांत करना है, कूल करना है। माइंड बेटर हो पाएगा तभी हम उसको बेटर अपने को विजुलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। जब भी आप ट्रेनिंग में, आप जब भी बैठेंगे ना स्क्रीन खोल के, आपको ना मेडिटेशन जरूर करना है गाइस, एनी टाइप ऑफ थिंग्स। वेल, व्हाट इज टाइम फ्रेम इन द ट्रेडिंग, ये क्या है, व्हाट इज द मैटर इन टेक्निकल में, कैसे इसको यूज करना है, क्या इंपॉर्टेंस पार्ट है, डिफरेंट टाइम फ्रेम को कैसे लिंक कर पाएंगे और सक्सेस कैसे हो पाएंगे, उसको हम लोग मिलकर डिकोड करेंगे गाइस। रोल ऑफ टाइम फ्रेम, हमारे माइंड में फाइट होती रहती है ना, कौन से टाइम फ्रेम में को देखना है, कैसे करना है। चाहे हम इंटरडे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, क्या टाइम फ्रेम का क्या रोल प्ले है, उसको मिलके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। वेल, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। लॉन्ग टर्म, जनरल जो इन्वेस्टर जो हमें इन्वेस्टमेंट करना था, हमें लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर हमारा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे हमें फोकस करना होगा। मीडियम टर्म में तो हमको डेली 4 आवर और वीकली टाइम फ्रेम को पे फोकस करेंगे तो स्विंग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म इंटरडे, अवरली टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट्स। अल्ट्रा शॉर्ट होता है 1 मिनट फॉर स्कैपर, एंटर करना है और फिर वापस निकल जाना है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है, हमारे को कौन सा सूट करता है। देखो, सारे टाइम फ्रेम हमारे को अपने को भी देखना है सूट क्या करता है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले है। अभी हम लोग सब लोग इंटर स्टॉक मार्केट में तो आ जाते हैं, पर हमारे माइंड बॉडी किस के लिए तैयार खड़ा हुआ है। जनरली हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमको लगता है कि इंटरडे काम करना है, फ्यूचर ऑप्शन पे काम करना है। उसका मतलब गाड़ी को 300 की स्पीड पे चलाना है। जब हमें चलानी नहीं आती, क्यों वहां पे जाने का। हमारे को अपने को आइडेंटिफाई करना है, हमारा क्या रोल, हमारा माइंड बॉडी कैसे इसको अडॉप्ट कर पाएगा, क्या कुछ है। डिफरेंट स्किल्स है, पर हमारे को अपने को वर्कआउट करना होगा क्या कुछ है। विद एक हैप्पीनेस को भी ऐड करना है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ हमारे को बाकी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब हमारे इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, मीडियम टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट्स हैं, क्या कुछ है वो डिफाइन होगा। तभी हमारे को उस टाइम फ्रेम का एक रोल प्ले कर पाएंगे। मैचिंग द टाइम फ्रेम विद द ट्रेडिंग स्टाइल्स, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो जनरली हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे, तभी हमारे को एक बेटर उसको विजुलाइज कर पाएंगे। स्विंग ट्रेड्स है, उसके अंदर हमको डेली, वीकली और इसके साथ हम लोग उसके साथ अपने को
वीकली भी ऐड करेंगे। इंटरडे में 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डिफरेंट टाइम फ्रेम है इसके पर। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली जब भी हम काम करते हैं हमारे को यानी कि हमारे को मल्टीपल टाइम फ्रेम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वर्क करके हमारे को एक्शन शॉर्ट टर्म पे करना है। जिस टाइम पे भी आप काम कर रहे हैं आपको एटलीस्ट दो लेवल पे ऊपर जाना है, वहां पे क्या मिल पा रहा है। अगर आप डेली पे काम करें तो यानी कि 2 लेवल वीकली पर है, और हमारे मंथली पे क्या एक्शन हो पा रहा है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। टाइम फ्रेम में ना मार्केट नॉइस, देखो जितना टाइम फ्रेम हमारा छोटा होगा उतनी नॉइस बढ़ती चली जाएगी, क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। और जैसे टाइम फ्रेम हमारा बड़ा होता जाएगा बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आपके साथ मिलकर। यानी कि देखा है ना, जब इंटरडे पे लोग जा रहे हैं तो मतलब वहां पे नॉइस भी बहुत है। ट्रेड बन भी रहा है, आउट भी हो रहा है, मतलब वो दोनों साइड में ट्रेड कर पा रहे हैं, नॉइस ज्यादा हो पाती है। हम कौन से को कैसे बेटर करना है, नॉइस को कैसे क्लीन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम में एक डायरेक्शन मिल पाएगी हमें। देखो अगर हम इंटरडे की बात करते हैं उसमें मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अगर हमें बड़े डायरेक्शन पता होगा तो हमारे को उसको बेटर वे कर पाएंगे, हमें किस डायरेक्शन में लेना है, क्यों लेना है, कैसे करना है। हमारे को अपना स्वीट स्पॉट आइडेंटिफाई करना है। यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे, वर्कआउट करेंगे हम किस में हमारे को एक हैप्पीली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। जनरली कॉमन मिस्टेक्स क्या है, जनरली हम जब टाइम फ्रेम की बात करते हैं हम लोग कभी इंटरडे पे जंप कर रहे हैं, कभी वीकली पे देख रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, जंबलिंग करते रहते हैं। एक आपको मैंने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करेंगे तो राइट मिल पाएगा। इग्नोर द हायर टाइम फ्रेम। हम लोग अब बड़े टाइम फ्रेम को इग्नोर कर जाते हैं, तो हम अपने ट्रेड को बेटर नहीं कर पाते। ओवर ट्रेडिंग इन ए लॉ टाइम फ्रेम, जितना टाइम हम ज्यादा जाएंगे तो हमारे को दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। इसी जागन को हम सिंप्लीफाई करेंगे मिलके। वेल टाइम फ्रेम देखा होगा ना, डेली है, वीकली है, मंथली है, कौन सा पावरफुल ज्यादा है टाइम फ्रेम। यानी कि डेली है, जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है उससे यानी कि डेली, वीकली, मंथली। जो वीकली टाइम फ्रेम है उससे ज्यादा पावरफुल वीकली है, वीकली से पावरफुल मंथली टाइम फ्रेम है। ये साइकोलॉजी हम लोग चार्ट पे देखेंगे और क्लैरिटी मिल पाएगी। इसमें वीकली जो टाइम फ्रेम है वो पावरफुल है डेली टाइम फ्रेम से। यानी कि जो हमारा वीकली कह रहा है वो ज्यादा फुल है, हमें उस साइड वर्क करना है। ऐसी मंथली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, वीकली क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वो हमारा खुद फायदा होने वाली है। अभी हम चार्ट देखें, हमारा वीकली क्या अलग कह रहा है, मंथली कह रहा है, हमको क्या करना है, उसको फाइनिंग ट्यूनिंग हमको करनी होगी, कैसे करनी होगी, क्यों होगा। बिगर द टाइम, बिगर द मनी, बिगर द पावर। मीन्स हमारे को बिगर टाइम फ्रेम जो कह रहा है हमको उसकी डायरेक्शन को पकड़ना है, क्यों, बिग मनी को ही फॉलो करना है गाइस। यानी कि बिग मनी क्या कर रही है हमें उसको ही फॉलो करना है। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं, सो जंप करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो पा रहा है डिफरेंट टाइम फ्रेम में। लेट्स सी, हम मैं चार्ट्स को ही खोलता हूँ आपके सामने और प्रैक्टिकली हम डिफरेंट चार्ट्स पे चल देंगे। देखिए मैंने ये मंथली, ये हिंडेल्को का चार्ट है। एक रैंडमली मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। ये डेली चार्ट्स है, इसी के साथ मैं इसको वीकली कर लेता हूँ। टाइम को मैं 1 साल का कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको आपको मैंने वीकली किया, वीकली में देखो कितना क्लियर कट इंडिकेशन मिल पा रहा है।
यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे का या एक ये बुलिश कैंडल देख पा रहे हैं। ये मतलब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 वीक हो गए हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन वीकली कैंडल बता रहे हैं आपके सामने है। वीकली कैंडल क्लियर कट कर रहा है, उसको ऊपर जाना है। एक नहीं, मतलब 7 वीक हो चुके हैं, मार्केट नीचे जा रहा है। जैसे इसी को मैं अभी डेली में लेके जा रहा हूँ गाइस। डेली में देखो क्या पिक्चर मिल पाएगी आपको। देखो मैंने डेली में कर दिया। डेली में देखो कुछ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ आप मतलब एक क्लैरिटी नहीं नहीं दे पाएंगे, यहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेट्स इसके लिए हम लोग कुछ टूल्स को यूज करते हैं। ये हमारे को रेजिस्टेंस बन गया है। ये सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। देखो डेली पे क्या, डेली पे ना ऑलमोस्ट एक मंथ से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। वहां से हमको कुछ क्लियर मैसेज नहीं मिल पा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसी को जैसे मैंने इसको वीकली में करेंगे, कितनी क्लिक कट हमारे को पिक्चर मिल जाएगी। वीकली में कट गया, यानी कि ये पर्टिकुलर जो वीक था हमारा, आपके सामने ये वाला जो वीक था, 23 ऑफ जून वाला, वो क्लियर कट बता रहा है कि मतलब प्राइस का बिहेवियर है। उसके बाद एक अच्छा मूव आया है, और इसका ओपन रेट ये था। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते हम वीक नहीं मानेंगे। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक हो गए। 2 3 वीक हो जाएंगे, या यानी कि स्टॉक ये नीचे से वापस मूव आगे के लिए तैयारी कर रहा है। इसी को मैं मंथली कर देता हूँ, वीकली से करता हूँ मंथली टाइम। देखो मंथली कर दिया मैंने। अगेन 2 मंथ से देखो प्राइस, 3 मंथ पहले एक प्राइस का मूवमेंट आया था, आपके सामने ही है। उसके बाद 2 मंथ से थोड़ा प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन वीक नहीं है। हम लोग जो इस प्राइस का जो एक्शन है, प्राइस बिहेवियर का एक्शन, हम लोग उसके मिड पॉइंट को टच करते ही वापस हो पा रहे हैं। यानी कि बिगड़ द टाइम, बिगड़ द मनी, बिगड़ द पावर। उसमें क्या पावरफुल क्या कुछ है, उसमें हमें क्लैरिटी मिल पा रही है। लेट्स से कुछ चार्ट्स पे हम लोग और भी चलते हैं। रिलायंस पे बात करते हैं। हम सबका फेवरेट स्टॉक्स है रिलायंस। अब देखिए रिलायंस के साथ आपके बहुत क्लियर कट पिक्चर नजर आ रही है। ये लास्ट मंथ में आपके सामने पिक्चर है। आपके सामने ये रिलायंस बता रहा है, चिल्ला के बता रहा है क्या करने वाला है वो। यानी कि उसने लास्ट मंथ पे ही हमको बता दिया था। एक बीएस ने पकड़ लिया एंड बीएस ने कंट्रोल कर लिया बुल्स को। एनकल्फिंग बेरिश पैटर्न बन गया, तो उसको नीचे की जाने का है। लेट्स इसको मैं वीकली में लेके आ रहा हूँ। अब देखिएगा वीकली में आपके सामने, ये वीक का हमारा फर्स्ट डे है, इसको अभी इग्नोर करेंगे, वीक का कंप्लीट होने देंगे। यानी कि आप देख पा रहे हैं, या 1 2 3, जो हमारा जो वीकली पे जो प्रेशर बना है, ये वाला पॉइंट, हम 1464 के ऊपर जाने वाले नहीं है जल्दी से। डेली में चलते हैं। अब डेली में देखेगा, प्राइस यहाँ से 12 ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पर हमें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है, मतलब प्राइस देख पा रहे हैं। यहाँ से देखो अप ऊपर गया, लेकिन फिर इसने अपने इस लो इसको तोड़कर वापस नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पे बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन बेयर्स ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं प्रेशर के लिए। क्योंकि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम देखा ना, वो मंथली हमारा एनगल्फिंग पैटर्न्स है, वो भी मंथली पे हुआ है। तो ऐसे केस में हमारे को जो पुल बैक मिलता है, तो वहां पे फिर हमारे को वहां से फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा, मार्केट उसको नीचे लेके आने का है। छोटे टाइम फ्रेम बताया ऊपर जाएगा, लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम बता रहे हैं मैं ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से हम वापस नीचे आने वाला हूँ मैं। लेट्स सी कुछ स्टॉक्स पे हम और मूव करते हैं।
लेट्स सी निफ्टी पे करते हैं, मार्केट क्या कहना चाहता है। पहले हम मंथली चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको। देखो मंथली चार्ट बहुत क्लियर कट बता रहा है, आपके सामने ही है। देखो एक बार पहले ही इसी पॉइंट से प्रेशर बिल्डअप हुआ था, और अभी करंट में हम लोग इस पॉइंट से प्रेशर बिल्डअप है। यानी कि 500 से लेके 2550 तक एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है ये। वहां पे बेयर्स है और प्रेशर है। अभी लास्ट मंथ में आपको तो ये हमारा हरामी बेयरिश पैटर्न बन चुका है, बेयर्स ने कंट्रोल कर लिया है। बहुत क्लियर कट बता रहा है कि मेरे को ऊपर नहीं जाना, मेरे को नीचे मतलब है। लेट्स सी वीकली में अच्छा मूव करते हैं। देखो थोड़ा बहुत ऊपर 25,000 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर जाके फिर अगेन हम लोग एक प्रेशर देख पाएंगे। अगेन गाइस यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पे हम जो भी काम करें ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। चार्ट को हम अपने को रीड कर पा रहे हैं guys। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको डिसीजन खुद लेने होंगे। राइट गाइस। हम उस पैटर्न का क्या बिहेवियर उस पे हम डिकोड करने की ट्राई कर पा रहे हैं आपके साथ मिलकर। मैं वीकली चार्ट लगा रहा हूँ आपके सामने अभी निफ्टी का ही, से 6 मंथ। देखिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 मंथ तक मार्केट डाउन हुआ। और इस वीक में आप जाके, ये पहला डे है वीक का, आज ऊपर गया, जा सकता है। यानी कि हम सिर्फ आज के मूव को देख के एक रिवर्सल हो रहा है ऐसे नहीं कह सकते गैस। और इसको इस वीकली कैंडल को हम बंद होने का वेट करेंगे, और यहाँ से क्या होने वाला है उसको आगे कर सकते हैं। मंथली बहुत क्लिक हमको बता रहा है, डेली पे करते हैं। या देखो डेली पे हमारे को, ये आज हमारे को डेली बेसिस पर सेम लेवल पे ये 3 दिन से यहाँ पर एक बेस तैयार कर रहा था, देख पा रहे हैं हम लोग। सेम 3 दिन से एक बेस को तैयार हो पा रहा था। और 3 दिन पहले भी इसने ट्राई किया, तो आज हमारा एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो ये तो डेफिनेटली एक नजर आ रहा है। इस वीक में मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए। नीचे भी आएगा तो जो यानी कि आज का लो है वो हमारा ब्रेक नहीं होने वाला। वो ट्राई करेगा इसको ऊपर लेके जाने के। लेकिन ऊपर जाके फिर अगेन कहाँ तक जाएगा, ये हमारे कुछ लेवल्स हैं, इस यहाँ पे जाके फिर फाइट होने वाली है। यानी कि हमारा बड़े टाइम फ्रेम में तो क्लियर वीकनेस बता रही है, बस छोटे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं एक बुलिशनेस इंडिकेट हो पा रही है। जो ये आज की बुलिशनेस है, ये इसको हम और देखो बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में दोनों साइड मूवमेंट आते रहेंगे। ऐसा नहीं मार्केट पूरे 6 वीक तक गिरा है तो 2 3 वीक ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी आएगा। वंडर मतलब मार्केट जिग जैग चलता है, जिग जैग जिग जैग। तो मार्केट निफ्टी बता रहा है कि मेरे को अभी ऊपर आज इसने दिया है, मैं अभी ऊपर जाने को का मूड है तो जाएगा। जो हमारा पैटर्न बता रहा है एंडल पे, इसको मैं इस आज मार्केट ने अवली कैंडल ने बता दिया था मेरे को ऊपर जाना है गाइस। जब भी मार्केट रेगुलर 5 से 6 वीक वीक करता है। मार्केट ने पहले ही बता दिया था मेरे को ऊपर जाना है गाइस। देखिएगा 8 तारीख को ही बता दिया था मार्केट ने ऊपर जाना है। ये आप देख पा रहे हैं 8 का। मैं इसको टाइम को और छोटा कर दूंगा इस। मार्केट अचानक नहीं भागती है, वो बता के जाती है को क्या करना है गाइस। जो आज मार्केट गया उसने मेरे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही हमारे को इंडिकेशन दे दिया था मेरे को ऊपर जाना है। आपके सामने ही है। देखो अवली, ये हमारी अवली कैंडल्स हैं गाइस। कहाँ से मार्केट मूव किया है ऑलरेडी, एक दिन पहले से ही हमारे को इंडिकेशन था। 8 तारीख को देखो आज भी मार्केट ने उसी पुराने बॉटम को टच किया, देख आपके सामने ही है। बॉटम को टच किया, नीचे ये डॉजी बना, उसके बाद ये पैटर्न किया।
वर्ली पैटर्न में बॉटम पे ये क्या बना है guys? देख पा रहे हैं? मेरे को चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है अवली चार्ट पर। एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है guys। मॉर्निंग स्टार का अवली चार्ट का। मैं कहता हूँ मार्केट जल्दी से पहले बता देता है। उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। आज हम लोग अपने एडवांस क्लासेस में हम स्टेट को वर्कआउट किया, उस पर एक्शन किया हम लोगों ने। हमें नहीं पता पर आ रहा है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, कैसे हो पाएगा। तो मार्केट बताता है को क्या करना है, कैसे एक दिन पहले बता दिया था। आज हम एक्टिव थे, देखो मॉर्निंग में इसने यहाँ पर ये पैटर्न कंफर्मेशन दिया। जब वो है तो आपके सामने ही है गैस। और ये मूव आपके सामने ही है, देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का मूव आज हम लोगों ने ग्रैप अप किया गैस। जो हमारे को मंथ का टारगेट होता है वो एक दिन में मिल जाता है guys। अगर हम लोग डेरिवेटिव में काम करेंगे और सेकंड लेवल पे आएंगे तो ये पावरफुल टूल्स है guys। यानी कि मार्केट बताता है कि क्या करने वाला है। टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा रोल है। देखो कोई चीज डे में चेंज होने वाली होगी, पहले क्या होगा, आवरली में होगी। वीक में चेंज, वीक में कुछ बुलिश बनने वाला है तो पहले कब होगा, डेली में होगा, डेली से पहले आवरली में होगा। तो उन टाइम फ्रेम को हम वर्कआउट करके निकाल सकते हैं गाइस। यही पावरफुल टूल्स है गाइस। सिंपल टूल है। यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। या थैंक यू श्री। से हम लोग HDFC बैंक को देखते हैं। हमने पीछे में काफी बेरिश पैटर्न था। लेट्स सी इसको भी हम डिकोड करते हैं, यहाँ पे क्या मिल पाएगा। देखो बड़े टाइम फ्रेम में तो वीक है। आप देखिए मंथली बेसिस पे हमारा देख पा रहे हैं, अभी मंथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। उसको वीकली पे लेके चल रहे हैं या। देखो लास्ट वीक में ये हमारा ऑलमोस्ट बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था वीकली बेसिस पर। ये पैटर्न जब फेल का होगा, जब हम यानी कि सर बेरिश पे आया है 2020 के ऊपर जाएंगे। अगर 2 वीक को उसने एनगल्फ किया है तो वो एक आराम से जाने वाला नहीं है। आराम से जाने वाला नहीं है, यानी कि हमको HDFC बैंक को आप को अगले 2-3 दिन ट्रैक करिएगा। यहाँ से प्रेशर आएगा तो इसमें सबसे पहले प्रेशर आने वाला है 2011 के आसपास। लेट्स इसको डेली पे लेके चलता हूँ। या ये मिल गया जो हमने मांगा 2020 का लेवल। यानी कि पुल बैक हो रहा है लेकिन वहां पे जाके फिर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। लेट्स सी आगे। देखो टाइम फ्रेम का यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम आगे के मूव को डिकोड कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला, कैसे होने वाला, क्यों होने वाला है ना। मैं आपको चैट्स को ओपन करता हूँ, आपका किसी का कुछ एनी क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइज एनीथिंग। क्विकली सबसे पहले आप आज का टेक अवे क्या क्या रहा है श्री, आपका टेक अवे क्या रहा आज का क्लास का। Uh, we need to see charts for candle pattern, candlestick patterns. हम्म। HDFC बैंक में इवनिंग स्टार पैटर्न भी है सर। गुड 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 गुड। सत्य आपका क्या टेक अवे रहा आज का। माइक बंद है आपका। Time frame is extremely important. गुड, थैंक यू। मंजू आपको शेयर करना चाहेंगे। सबजीत आप। चलिए जाने से पहले हम लोग 2-3 स्टॉक्स पे और देखते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग, कोई स्टॉक है उस पर आपको देखना हो क्या चल रहा है। चलो जाने से पहले बैंक निफ्टी को और देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हमको क्या मैसेज मिल पा रहा है गाइस। देखो आज
जो निफ्टी का पैटर्न था ना, वो देखिए सेम पैटर्न हमको यहाँ मिल पा रहा है गाइस। वीकली में लेके चलता हूँ, वीकली में या एक्चुअली वीकली का इस वीक को क्लोज होने पर हम अभी इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, इसका वीक का कंप्लीट होने पे ही हम उसको कंसिडरेशन कर पाएंगे guys। क्योंकि वीक का फर्स्ट डे है। लेकिन जो आज का मूव नजर आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को यहाँ से पुल बैक हो सकता है। देखो मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी बता रहा है कि क्लियर कट है, ऊपर जाके आगे ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। यानी कि ये मोमेंट्स आ रहा है, तो उसको हमको ना एग्रेसिव बाइंग, मतलब शॉर्ट टर्म की बाइंग कोई एंगल पे रखना चाहिए। जो मैं देख पा रहा हूँ, मार्केट में मैं गलत हो भी सकता हूँ। हमको अपने अपने व्यूज पे वर्कआउट करना है। जो ये पुल बैक आ रहा है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पहले बेरिश पैटर्न काफी बन चुके हैं। बाकी लेट्स सी, हमारे को अपनी वर्किंग करनी है, मार्केट को अपनी वर्क करनी है। चलिए, नई लर्निंग के साथ हम लोग नए सेशन के साथ मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट। Thank you. Thank you.